नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने सिंगल फेस एसी सर्किट से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है, जो कि इस प्रकार से है। कैलकुलेट द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट शोन बिलो। फर्स्ट, इम्पीडेंस Z1 एंड Z2। सेकेंड, करंट I। थर्ड, वोल्टेज अक्रॉस ईच इम्पीडेंस। फोर्थ, टोटल एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। तो अब हम लोग इस सर्किट डायग्राम पर देख पाएंगे कि हम लोगों को कौन कौन सा पैरामीटर्स दिया हुआ है। रेजिस्टेंस 20 ओम, इंडक्टेंस 0.02 हेनरी, रेजिस्टेंस 40 ओम, कैपेसिटेंस 300 माइक्रोफैराड। और हम लोग इस सर्किट डायग्राम पर देख पाएंगे कि रेजिस्टेंस 20 ओम और इंडक्टेंस 0.02 हेनरी के अक्रॉस वोल्टेज हम लोगों को दिया हुआ है VZ2, और रेजिस्टेंस 40 ओम और कैपेसिटेंस 300 माइक्रोफैराड के अक्रॉस हम लोगों को वोल्टेज कितना दिया हुआ है VZ1। और हम लोगों को इस सर्किट डायग्राम पर टोटल वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा इम्पीडेंस Z1 और Z2 के वैल्यू को। तो उससे पहले हम लोगों को इस सर्किट डायग्राम पर डिसाइड करना होगा कि इम्पीडेंस Z1 और Z2 किसे लिया जाए। तो इस सर्किट डायग्राम पर हम लोग देख पाएंगे कि हम लोगों को वोल्टेज VZ2 और VZ1 दिया है। तो इससे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि वोल्टेज VZ2 के अक्रॉस जो हम लोगों को पैरामीटर दिया हुआ है, उससे हम लोगों को इम्पीडेंस Z2 के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। और वोल्टेज VZ1 के अक्रॉस जो हम लोगों को पैरामीटर दिया हुआ है, उसका यूज़ करके हम लोगों को इम्पीडेंस Z1 के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो अब हम लोगों को यहाँ पर आगे इम्पीडेंस Z1 और Z2 के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को इंडक्टेंस 0.02 हेनरी का यूज़ करके इंडक्टिव रिएक्टेंस XL2 के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, और कैपेसिटेंस 300 माइक्रोफैराड का यूज़ करके कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC1 का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है XL इज इक्वल टू ओमेगा L। तो उसे फार्मूले का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे XL2 इज इक्वल टू ओमेगा L2, और ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई f। L2 वैसा का वैसा ही रहेगा। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 के जगह 2, पाई के जगह कितना रहेगा पाई, और f के जगह हम लोग पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को, और L का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया हुआ है, इंडक्टेंस का वैल्यू 0.02 हेनरी। अब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों को इंडक्टिव रिएक्टेंस XL2 का वैल्यू कितना मिलेगा 6.28, और इसका यूनिट क्या होगा ओम। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC1 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा C। तो अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिख पाएंगे XC1 इज इक्वल टू 1/ओमेगा C1, और ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई f। तो फार्मूले को लिख पाएंगे 1/2 पाई f C1। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 पे हम लोगों को लिखना होगा सबसे पहले 2 पाई को वैसा का वैसा। अब हम लोग इस पे फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि कितना है 50, और हम लोगों को कैपेसिटेंस C1 का वैल्यू कितना दिया है 300 माइक्रोफैराड।
तो हम लोग लिखेंगे 300 और माइक्रो को हटाने के लिए 10⁻⁻⁻⁶। और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को कैपेसिटिव रिएक्टेंस Xc1 का वैल्यू कितना मिलेगा, 10.61, और इसका यूनिट क्या होगा, ओम। अब हम लोग यहाँ पर आगे इंडक्टिव रिएक्टेंस XL2 और कैपेसिटिव रिएक्टेंस Xc1 का यूज़ करके इम्पीडेंस Z1 और Z2 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों को कोई रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया हो तो हम लोग उसके इम्पीडेंस को किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Z1 इज इक्वल टू R1 माइनस JXC1। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों को रेजिस्टेंस R1 का वैल्यू सर्किट डायग्राम पर दिया हुआ है, जो कि कितना है, लिखेंगे 40। और हम लोगों ने अभी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया है, 10.61। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे J 10.61 और इम्पीडेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। और अब हम लोग आगे जैसा कि जानते हैं कि अगर हम लोगों को रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू दिया हो तो उसके हेल्प से इम्पीडेंस को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे Z2 इज इक्वल टू R2 प्लस JXL2। और हम लोगों को रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे कितना दिया है, 20 ओम। तो लिख पाएंगे 20। और हम लोगों ने इंडक्टिव रिएक्टेंस XL2 का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया है, 6.28। तो यहाँ पर लिख पाएंगे प्लस J 6.28 और इम्पीडेंस Z2 का भी यूनिट क्या होगा, ओम। अब हम लोगों को इस न्यूमेरिकल पे आगे सेकेंड पॉइंट पर कैलकुलेट करना होगा करंट I के वैल्यू को। तो करंट I के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को इस सर्किट डायग्राम के टोटल इम्पीडेंस को कैलकुलेट करना होगा। और हम लोग इस सर्किट डायग्राम पर देख पाएंगे कि दोनों सर्किट आपस में कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में। तो हम लोगों को टोटल इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाना होगा, तो सीरीज के केस में दोनों इम्पीडेंस क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिखेंगे ZT इज इक्वल टू टोटल इम्पीडेंस इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2। अब हम लोग यहाँ पर आगे Z1 और Z2 का जो वैल्यू हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया है उसके वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लोगों ने Z1 इज इक्वल टू कितना कैलकुलेट किया है, 40 माइनस J 10.61। और हम लोगों ने Z2 का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया है, तो उसके वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि कितना है, 20 प्लस J 6.28। अब हम लोग आगे इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल इम्पीडेंस के वैल्यू को लिखेंगे 60 माइनस J 4.33। अब हम लोग इसको आगे एंगल के फॉर्म पे भी चेंज करके लिखेंगे। हम लोगों को टोटल इम्पीडेंस का वैल्यू एंगल के फॉर्म पर कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे 60.15 और एंगल पे लिखेंगे -4.12 डिग्री। अब हम लोग आगे इस टोटल इम्पीडेंस की हेल्प से करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फार्मूला कितना लिख पाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग करंट I इज इक्वल टू लिखेंगे
वोल्टेज V अपॉन इम्पीडेंस ZT। अब हम लोग इस पे टोटल वोल्टेज V और टोटल इम्पीडेंस के वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लोगों को वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया है 230, और अभी हम लोगों ने टोटल इम्पीडेंस का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया है, तो लिखेंगे 60.15 और एंगल पे -4.12। अब हम लोग आगे इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोगों को करंट का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिखेंगे 3.82 और एंगल पे 4.12 डिग्री। और हम लोगों को पता है कि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एम्पियर का ए। अब हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थर्ड पॉइंट पर कैलकुलेट करना होगा वोल्टेज अक्रॉस ईच इम्पीडेंस, जो कि कितना है VZ2 और VZ1। तो अब हम लोग VZ2 और VZ1 के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे VZ1 इज इक्वल टू I इंटू Z1, और VZ2 के लिए लिखेंगे I इंटू Z2। अब हम लोग इस पे I और Z1 के वैल्यू को पुट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने टोटल करंट I का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया है, तो लिखेंगे 3.82 और एंगल पे 4.12, और Z1 का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, तो लिखेंगे 40 माइनस J 10.61। अब हम लोग आगे इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को वोल्टेज VZ1 का वैल्यू कितना मिलेगा 158.08, और एंगल पे लिखेंगे -10.73 डिग्री, और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है वोल्ट, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा V। अब हम लोग ठीक इसी प्रकार से वोल्टेज VZ2 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर करंट I और इम्पीडेंस Z2 के वैल्यू को पुट करना होगा। तो पहले करंट के वैल्यू को लिखेंगे 3.82 एंगल पे 4.12, और इम्पीडेंस Z2 का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है 20 प्लस J 6.28। और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को वोल्टेज VZ2 का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिखेंगे 80.71 और एंगल पे 22.94, और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है वोल्ट, जिसके लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना होगा V। तो अब हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के फोर्थ पॉइंट पर कैलकुलेट करना होगा टोटल एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर को। तो टोटल एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर यूज़ करना होगा टोटल वोल्टेज के वैल्यू को, जो कि कितना है 230, और करंट के वैल्यू को जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 3.82, और एंगल पे लिखेंगे 4.12। अब हम लोग आगे टोटल एक्टिव और रिएक्टिव पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पहले वोल्टेज और करंट के वैल्यू का यूज़ करके फेस एंगल फाई के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो फेस एंगल फाई इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे करंट का एंगल माइनस
वोल्टेज का एंगल, तो हम लोगों को यहाँ पर करंट पे कितना एंगल दिया है 4.12 और वोल्टेज पे कोई भी एंगल नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे 0। तो हम लोगों को यहाँ पर फाई का वैल्यू कितना मिला 4.12। अब हम लोग आगे वोल्टेज के वैल्यू का और करंट के वैल्यू का और फेस एंगल के वैल्यू का यूज़ करके टोटल एक्टिव और रिएक्टिव पावर के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग टोटल एक्टिव पावर के लिए फॉर्मूला कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे P इज इक्वल टू VI cos फाई। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे, तो V के जगह लिखेंगे 230 और I के जगह लिखेंगे 3.82, फिर cos फाई के जगह लिखेंगे 4.12। अब हम लोग आगे कैलकुलेटर की हेल्प से एक्टिव पावर के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना मिलेगा 876.32 और एक्टिव पावर का यूनिट होता है वाट। अब हम लोग आगे टोटल रिएक्टिव पावर के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला लिख पाएंगे Q इज इक्वल टू VI sin फाई। तो V के जगह पुट करेंगे 230, I के जगह पुट करेंगे 3.82, फिर लिखेंगे साइन फाई के जगह लिखेंगे 4.12 और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा 63.12 और इसका यूनिट होगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि कैसे दिए हुए सर्किट के पैरामीटर के वैल्यू का यूज़ करके इम्पीडेंस के वैल्यू को, करंट के वैल्यू को, वोल्टेज के वैल्यू को और टोटल एक्टिव और रिएक्टिव पावर के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।